वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बी आंटी। ये है मेरी आंटी जो मेरे घर में काम करती हैं। मैं आज इनका इंटरव्यू लूँगी। भीख मांगने से तो अच्छा ही है, थोड़ा ही खाओ मगर अपनी मेहनत का खाओ। ऐसे ही मेरी आंटी ने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है। आंटी, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे फ्रेंड्स को दे दीजिए। हेलो, मैं हूँ श्रीमती बीना देवी। मुझे 12-13 साल से भव्या के घर में काम करती हूँ। भव्या छोटी थी तब से काम करती हूँ और अब मुझे अच्छा लगता है भव्या के साथ काम करना। अपनी मेहनत से ही खाना चाहिए। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है, मेहनत होती है सब में बड़ी। ठीक है। आंटी, आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? 26 साल हो गए मुझे काम करते करते। अच्छा, तो चाची आप अपनी हमारी बात को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू तो ये करना है कि बीना, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जैसे जिन लोगों के वहाँ आप काम करते हैं ना, तो उन लोगों में आपको ऐसा क्या, कौन सी चीज़ आपको खींचती है कि आप उनके वहाँ पर काम करते बने रहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हम काम करते हैं तो ठीक है वहाँ तक। दूसरी है कि काम करते हैं तो मुझे तो कुछ तो बच्चों से ज़्यादा लगाव है। अपने दिल की बात है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ मैं खींचे चले जाती हूँ। अब जैसे भव्या को तुमने बचपन से उसको देखा है, तो भव्या के साथ मैं खींची चले जाती हूँ। भव्या के साथ मैं सारी दिन सारी रात रह सकती हूँ। अच्छा। और ऐसी रौनक लोगों के वहाँ मैं रौनक की छोटी लड़की बड़ी लड़की बानी के साथ रह सकती हूँ। और इसी टाइप का है। थोड़ी भाभी का भी व्यवहार अच्छा है और थोड़ी क्या कहते हैं रौनक की मम्मी का भी व्यवहार अच्छा है। तो इन चक्करों से मतलब अच्छा लगता है मुझे। वो रोज दिन रात मेरे उसमें थी, ख्यालों में। अच्छा। चाहे मैं उसके पास नहीं हूँ लेकिन तब भी ये मेरी पास थी। अच्छा। क्योंकि एक बच्चे से हो जाता है माँ का, कोई भी माँ है उससे हाँ, लगाव उसका पक्का होता है भाभी। जिस बच्चे को हम देखते हैं चाहे 2 दिन के लिए देखें, रौनक की लड़की को ज्यादा दिन नहीं हो रहे, 4 साल हो रहे, सिर्फ 4 महीने हो रहे हैं वहाँ काम करते करते। लेकिन उससे मेरा इतना लगाव हो गया कि वो हल्द्वानी गई है, मुझे रोना आ रहा यहाँ। नहीं वो तो है, लेकिन मतलब ये तो बच्चों के साथ जुड़ाव का तो सीन पर काम जिसके वहाँ करते हो उसके वहाँ का भी तो कुछ माहौल होता होगा ना। माहौल अच्छा है ना। मैं अभी बताया तुमको थोड़ी देर पहले, नहीं बताया क्या कि कभी हमसे भी गलतियाँ होती है। काम वाले हैं तो हमसे गलतियाँ नहीं होती है। अभी जैसे मेरे कटोरी में जूठा था, मैंने देखा नहीं, मतलब बात करने में वो हो गया। तो पूजा भाभी आई तो पीछे से उन्होंने चुपचाप धो लिया। तो ये चीजें हैं। अब उस टाइम वो भड़क जाते तो कहीं ना कहीं हमें भी तुम्हारे सामने या दूसरे के सामने, हाँ बीना तो ऐसी काम करती है, जूठाई छोड़ती है, ऐसे भड़क जाते। तो वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं बुरा लगता कि यार आराम से कहते, हमसे कहते नहीं। पर आपकी बात को तो चलो ठीक है कि आपने अपनी पूजा भाभी के बारे में बताया, लेकिन मेरा को जो मैं लोगों के साथ में जुड़ती हूँ उनका एक्सपीरियंस पता है क्या होता है इस चीज में? उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि ठीक है कि हमने उसको अपना समझ करके उसको हेल्प कर दी कि चलो ठीक है गलती से हो गया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, उसका फायदा उठाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कर लिया, कर लेंगे, अगली बार भी छोड़ देंगे, मतलब फिर मतलब उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। फायदा किसी ने नहीं उठाना। नहीं, आप नहीं उठाते होंगे, मतलब किसी, मैं कह रही हूँ ना, कोई भी काम वाली हो, किसी के घर में भी काम करे, वो ये पैसे देते हैं मैं काम करती हूँ करके कभी काम नहीं करना चाहिए। मेरा दिल ये कहता है भाभी, मेरा दिल ये कहता है कि ये अपना घर है, इसमें अपने घर के हिसाब से काम करो, दिल से काम करो। तो वो पैसे में भी बरकत होती है, उसमें भी सही रहता है, और अपने दिल को भी सुकून होती है, दूसरे के दिल को भी सुकून रखो। मेरे कहने का नहीं, आप नहीं करते होगे ना। मतलब मैं तो यहाँ पर वो पॉइंट्स, मतलब मेन वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जो काम करने वाले और जिनके वहाँ काम करते हैं उनका पॉइंट यहाँ पर रखने का अपना वीडियो से इस बात को लोगों को बताने का मन है कि जिनके वहाँ पर काम आप करते हैं, आपका बात मैं नहीं कह रही हूँ, आपके जैसे लोग और जगह भी जो काम करते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में अपनी बात कहना चाह रही हूँ जरा। तो यही कि जैसे आपने कहा कि पूजा भाभी ने आपके उस काम को सही कर दिया और चुपचाप से कर लिया, तो आपने उसका फायदा नहीं उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उठाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है मालकिन कर रही है तो करने दो, कोई बात नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उनका। मैं कह रही हूँ उनका मन भी फिर, यार हमारा मन कहेगा तो उनका भी तो कहेगा कहीं ना कहीं।
उनका भी कहेगा ना। हाँ। जैसे हम ही गलत काम करेंगे तो और हम ही चिल्ला देंगे उसमें, तो उनका मन भी तो कहेगा हाँ रे, इसका काम मैंने सही करा और ये लास्ट में ऐसे कह रही। कहीं भी को होता है। और कभी मुझे होती है रोज देर, मेरी कहानी रोज देर। अब मैं देर करती नहीं हूँ, हो जाती है। तो अब मुझे रोज देर हो जाती है। एक जगह मैं काम करती थी, वो दिल्ली में पहुंचो, देखे मुझे रोज देर कर रही, हद हो गई। और क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी नहीं आती है काम में, हैं हम काम वाले हैं, तू नौकर है, ऐसे कह दिया। मैंने उनका झाड़ू पोछा जूना होना पकड़ा, मैं ये है तुम करो, मैं गई, मैं चलते बन गई। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब ये भी होता है, इंसान को देर भी होती है, जल्दी भी होती है उसमें, कि हमने नहीं कहना चाहिए, हमने नहीं कहना चाहिए कि तुम क्या कहते हैं, तुम काम, चाहे तुम्हारे घर में ही मैं तुम्हारे साथ ही मैंने 2 महीने काम करा, आगे को भगवान चाहेंगे तो कर देंगे, हाथ पैर चलने चाहिए। लेकिन यार कभी यार मेरा घर कहाँ है वो देखो ना, आने जाने की परेशानी होती है। अब तुम बीच में बिल्कुल घर में पहुंचते ही कड़कड़ करोगे तो दिमाग की घंटी तो बजी जाती है। ये इस बात में भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी ना कि मकान मतलब जो जिनके वहाँ पे काम करते हैं ना, उन्होंने भी ये समझना चाहिए कि ये इंसान है और मतलब इनका भी एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को थोड़ा सा अपने शब्दों को नाप तोल करके बोलो। अपनी बात बोलो, आप देर से आए हो तो उनका कहना बनता है, बट थोड़ा सा संभल के बोलो, मतलब कि इस तरीके से, इस तरीके से कि हाँ मतलब जनरली क्या होता है कि जो बिना कल से अच्छे से टाइम पर आने की कोशिश करना, तो आपका मन खुद ही बनने हम भी ये नहीं सोचते कि यार हम बिक गए हैं, हम भी ये नहीं सोचते हैं कि हम बिक गए हैं, हम भी ये सोच के ही चलते हैं कि हमारा घर है और हम अपने घर में जितने अच्छे तरह से हो सके काम करें। वही ऐसा होता है। नहीं ना, वो तो सही बात है। दिल दुखाना का मतलब कहीं से कहीं तक को सोचते भी नहीं है मैं तो सोचती भी नहीं हूँ अपनी। नहीं, तो जिनके वहाँ काम करते हैं उन्होंने भी नहीं सोचना चाहिए। वो यही कहना चाह रहे हो आप ना। क्योंकि मैंने आपके अलावा भी अभी जिन लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने इस बारे में बात करी है, तो उनका यही कहना है कि भाई वो हमसे थोड़ा सा तरीके से बात, मतलब जैसे कोई 20-20, 22 साल से वहाँ साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चंस थे उनके साथ में कि भाई आप उनके वहाँ इतने समय से कैसे टिके हैं। तो वो यही कहते हैं कि जब भी हमारी कोई जरूरत होती है तो वो हमारी उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जितना भी उनका सामर्थ्य है उस तरीके से वो हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको भी एक इंसान समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि क्या बोलते हैं, हम इनको पैसे दे रहे हैं तो हमने इनको खरीद लिया है ना। तो ये मतलब ये तो आपको खाली एक इंटरव्यू मतलब लेने का बात हो रही है, लेकिन मैंने अभी 3-4 लोगों के साथ में जो मेरे नैनीताल में जिनको मैं जानती हूँ उनसे मेरी ये बात सोचेंगे, यार इसका घर तो खुला है भाई, यहाँ ये 500 का नोट पड़ा है, इसको दबा लो, यहाँ 200 का नोट पड़ा है, ये दबा लो। थोड़ी सी ईमानदारी ऐसा नहीं, अरे एक चौनी भी है तो हमारी बाप की कुछ नहीं है, और हीरे मोती भी है तो हमारे बाप की कुछ नहीं है ना। हमारी जितनी मेहनत की मिलेगा, चाहे इतना मिले या इतना मिले, उसी से हमने अपनी रोटी का गुजर कर। सही। वही मैंने अभी बोला कि आंटी ने भी ऐसी मेहनत कर करके, चाहे थोड़ा ही खाया पर बहुत मेहनत करी है, मेहनत का फल सूख गई। तभी तो अब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं शिव जी की तरह आतंककार हो गया। तो सही है। मैं कह रही हूँ तुमसे, मतलब इंसानियत में कोई वही नहीं हो गया। भगवान भी नहीं सुनते हैं भाई हम जैसे लोगों की, सुनते हैं। भगवान भी नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्या किस टाइप का। नहीं तो फिर अच्छा, फिर इसमें यही है वाली बात जो है कि और क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या लगता है फिर, और कि क्यों वहाँ हर किसी ने यार ऐसी सोच रखनी चाहिए कि किसके घर में काम करो। अच्छा, एक चीज मैं आपकी बात को थोड़ा सा, मैं अपनी बात फिर से मैं भूल जा रही हूँ ना, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स जिनके वहाँ काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके जो पॉइंट्स मैं इकट्ठे करके लेके आई हूँ, उसमें ये है कि उनका कहना एक बात ये भी रहती है कि उनको ये नहीं समझना है कि भाई हमने इनको पैसे दे रहे हैं तो हमने इनको। अब कोई काम वाले तो ऐसे हैं, एक घूंट चाय के लिए भी नहीं पूछते हैं। हम उनके घर में काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पेट में जरूरत है भाई, भूख है, हमें पैसे ये अब आपकी जरूरत है तो उनकी भी तो जरूरत है। सारे काम वाले ऐसे थोड़ा है कि आप बिना तू खा जल्दी से ले एक घूंट चाय पी ले कहने वाले थोड़ा है, कोई नहीं है ऐसा। उसमें से बस 2-3 ही लोग ऐसे हैं जहाँ मैं जीत करके लड़ के भी खा सकती हूँ। बात यह है कि हर तरीके, आप हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हम हर इंसान बराबर थोड़ा होता है, अलग अलग तरीके का नहीं होता है। और हमारा हर काम वाला बराबर थोड़ा होता है। हर काम वाला ये थोड़ा कहता है आधा बिना तेल चाय बना रहे जल्दी से पी ले घूंट, कोई नहीं कहता है। नहीं, वो कहता नहीं है। चलो ठीक है। अब जैसे इसमें ये है कि जो काम करवा रहा है तो उसकी भी जरूरत है,
उसको भी ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हम पैसे दे रहे हैं तो हमने तो भाई कहीं कहीं को ऐसी मजबूरी हो जाती है। मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारी मजबूरी कहीं ये भी होती है, भाई यार ये पैसे दे रहा है, हमारे घर चल रहा है इससे, बस जितना दे रहा है इसी में खुश रहो, इसका काम कर दो। ये भी होता है, कहीं को ये भी होता है, कहीं को जैसे पूजा भाभी के घर में मैं पहले फ्राई पैन देख लेती हूँ कि मुझे लिए चाय बननी नहीं बननी। अच्छा ये बता देंगे भैया डायरेक्टली आपको। हाँ, ये भी समझ लो। तो अब पूजा भाभी के वहाँ मैं पहले ही फ्राई पैन देख लेती हूँ कि मेरे लिए चाय बनेगी नहीं बनेगी। तो उससे क्या होता है फिर? क्योंकि यहाँ मैं ऐसा सोचती हूँ जोड़ जैसा अपना। हाँ अच्छा, क्योंकि पूजा भाभी ने आपको माहौल बनाया हुआ है ना, यहाँ ऐसे पूजा भाभी के साथ मेरी ऐसी मतलब आप पूजा भाभी मतलब मुझे माने या न मानने की मतलब मेरा ये है कि यहाँ झगड़ा करके भी मैं खा लूंगी। आंटी जी से ऐसी बदतमीजी करी यार, मुझे बाद में मतलब मजाक भी करी तो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे करके नहीं करनी चाहिए थी ना। आज मैं जाके उनसे सॉरी बोलूंगी। बिल्कुल, अरे वाह नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अब कहीं कहीं ना और टाइम का व्यवहार आपने देखा होगा ना कि वो और टाइम आपके साथ कैसे रहती लेकिन यार आंटी मेरे लिए चाय पानी बना के, मतलब आशीष होटल में चंद्रा जोशी जी है, वो चाय पानी नाश्ता पानी बना के वो क्या कहते हैं पैसे मुझे 500 देती है महीने में। लेकिन वो मेरा ख्याल पूरा रखती है। मेन यही है, ये जैसे एक माँ रखती है ऐसा रखती है। हाँ। तो उनके वो पैसे मैंने नहीं रखते हैं भाभी, उनका प्यार मैंने रखता है ना। और वो कहते हैं बिना क्या पता, परसों उनके घर में कोई आया था तो वो कहने लगी, हाँ तुम तो बिना के हाथ के भी खा ले रहे हो मौसी। उन्होंने कहा क्या पता मरते वक्त बिना ही डालते पानी, जब जरूरी थोड़ा है। बिल्कुल मेरी तो लड़कियां दूर दूर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ना हमारी जो बुआ जी हैं तो वो यही कहती हैं कि भाई हमें तो इनका ख्याल ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे तो बाहर हैं, है ना। भाई हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेंगे, उनका हम ऐसा कहना है। और ये बात मुझे बहुत, तुम्हारी बात को ही पूरा करते हुए ये कह रही हूँ ना कि लास्ट समय में वाली बात है कि लास्ट समय में भाभी किसका पल्ला किससे पड़ता है जरूरी नहीं है। जब मैं चलते चलते रास्ते में मरूं कौन जानता है ना, कौन जानता है, इस चीज को कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये है कि उसने कहा ना तुम हम जोशी हैं, तू बीना के हाथ का मौसी खारी है, इस टाइप का कह दिया ना उन्होंने। तो मुझे वो चीजें मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगा। लेकिन आंटी ने, मैं उसको जवाब देती उससे पहले आंटी ने जवाब दे दिया। मतलब जो भी है तो जो भी है मुझे आंटी का बोलना बहुत अच्छा लगा अपने लिए, क्योंकि आंटी ने कह दिया कि क्या पता कल मेरे मौत किसके साथ में लिखी है, जब बीना ही होती है मेरे सामने वही पानी डालती है मेरे गले में। इसमें चीनी डाल दूं तब तक अकेला हो जाएगा, गुड़ का रखा होगा भाभी ने। तो क्या कहते हैं इस टाइप का होता है, इस टाइप का बातें नहीं करनी चाहिए इंसान को। मतलब यही है कि छोटा बड़ा मतलब कुछ नहीं, आपके कहने का मतलब सीधा सीधा का ये है कि व्यवहार आपको बहुत मायने रखता है। इसमें भव्या को भी थोड़ा कुछ कहने के, अभी आप बताओ क्या कहोगे कि व्यवहार के बारे में आप क्या कहेंगे? व्यवहार के बारे में तो हमें यही कहती हूँ कि जैसे खुश रहना चाहिए और ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि वो सामने से खुद बोलें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ। मतलब व्यवहार का मतलब तो जो ये है कि जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाह रहे हैं वो दूसरों के लिए भी ना करें। चलती है हमारी गाड़ी जैसी चलती है हम चलाएंगे। चलिए अब इस बात को पूरा करते हुए हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि जिनके वहाँ काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अपना व्यवहार दोनों ने बराबर बनाना है, इनके काम जो कर रहा है वो जो करवा रहा है वो दोनों को ही एक बराबर, है ना भैया? तो क्या बोलते हैं उसको, और क्या कहना चाहोगे फिर इस बात को लेकर के? फिर आप और यार और तो कुछ ही नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे काम वाले तो सभी अच्छे हैं। गिने चुने लोग हैं जो ऐसे हैं कि एक चाय के लिए भी मैंने सही है तो क्या कहते हैं चाय के लिए भी वो 10 बार सोचेंगे, या तो उनसे मैं कह दूंगी चाय भी नहीं दे रहे हो तुम लोग, ये घुट चाय तो दे दो भाई, थक गई हूँ आप तो। ऐसे कहेंगे, कहना पड़ता है ना। वो चीजें मुझे कह के तो खैर मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। नहीं अपना कभी मतलब बाई चांस अपना स्वाभिमान सबका ही होता है। आजकल भाभी जब से मुझे शुगर हुआ ना तब से मुझे कभी कभी अपने आप पे कमजोरी जैसी महसूस हो जाती है। तो कभी कभी मुझे किसी से मजबूरी में कहना पड़ता है कि भाई दो मुझे। चलिए फिर ना। और कहीं कहीं को मैं खाली देखती हूँ तो लोग ऐसे ही पहचान जाते हैं कि यार इसको चाहिए। फिर इन शॉर्ट भव्या आप इसको समाप्त करिए हमारी बातों को, आपने जो समझ में आपको आया कि किस तरीके से रिश्ता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे मतलब बराबर का होना चाहिए, और फिर
सबका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, दोनों पक्षों का, जो काम करता है उनका भी और जो काम करवाता है उनका भी। और फिर मैं इसी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय, गुड लक भव्या तेरा